हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दागी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अब हमारे पास ये जो 15 दिन का समय है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें और इसको हम कैसे उपयोग में लाकर बहुत बेहतरीन नंबर ले लें। खासकर मैं यहाँ पर आज आपको बात बताने वाला हूँ हिंदी की। हिंदी में कुछ ही टॉपिक होते हैं जो सबसे ज्यादा क्या 100% वही टॉपिक बार बार रिपीटेशन में पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि केवल आप अगर उन्हीं टॉपिक को पढ़ लेते हैं तब भी आपका उद्धार हो जाएगा, तो इसलिए हिंदी टारगेट 27 अप्रैल मेरे दोस्त, 15 दिन का मास्टर प्लान 20/20 की गारंटी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी जीडी की ऐसा ही कोई बच्चा हो जिसे ना पता हो, वरना एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। एसएससी जीडी 2026-25 वाला है, इसकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और इसका जो एग्जाम है 27 अप्रैल से है। ये शायद ही कोई बच्चा होगा जो ना जानता हो। 27 अप्रैल से एग्जाम शुरू होगा। ठीक है सर, इतनी बात अगर आपको पता है तो अब हम तैयारी पर चलते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे हिंदी की, तो एक एक चीज समझते हुए चल रहा। सबसे पहले मैं प्लान बाद में बताऊंगा कि हिंदी के वो टॉपिक जो आपके पेपर में आते हैं, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो टॉपिक आपको पता होंगे। अगर वो टॉपिक आपको पता नहीं है तो मैं कहूंगा कि मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूं। केवल हमें, देखो कहते हैं ना, हमें उतना ही पढ़ना है मेरे भाई जितना हमारे पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं जी और सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हमें संज्ञा को पढ़ना है। संज्ञा टॉपिक हमारे पेपर में पूछा जाता है। अब कैसे पढ़ना है मैं वो बताऊंगा। इसके बाद मेरे भाई हमें वाक्य शुद्धि पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। वाक्य शुद्धि के बाद हमें सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़ने हैं। कौन से सार्थक शब्द हैं और कौन से निरर्थक शब्द हैं। कोई ऐसा ना हो आपको फालतू का पढ़ा रहा हो और आप वॉचिंग देखकर उसके पास बराबर पढ़े जा रहे हैं। मेरे भाई, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ने हैं। मुहावरे एंड हमें लोकोक्तियां पढ़ना है मेरे भाई। मुहावरे एंड लोकोक्तियां पढ़ना है। वो लोग क्लियर है जी। मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ना है। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है। नोट करते चलो, इनको क्या पढ़ना है इनमें वो भी बताऊंगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है मेरे भाई। चलो सर, ये भी पढ़ लिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके बाद मेरे भाई आपको पर्यायवाची पढ़ने हैं। बहुत पूछे जाते हैं। पहले तो टॉपिक देख लो, आपको कोई उल्टा सीधा ना पढ़ा दे। पर्यायवाची के बाद मेरे भाई आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? विलोम शब्द पढ़ने हैं। फिर इसके बाद पढ़ना है मेरे भाई तत्सम तद्भव। और ये तो मैंने पढ़ा ही दिए है हिंदी में। पवन सर यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखो, फ्री में थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं शाम 7 बजे। इसके बाद शुद्ध वर्तनी पढ़नी है मेरे भाई, शुद्ध वर्तनी पढ़नी है। इसके बाद सर हमें पढ़ना है लिंग पढ़ना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सर इसके बाद हमें गद्यांश पढ़ना है। इसके बाद गद्यांश पढ़ना है। मेरे भाई कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां गद्यांश। हमें ये 11 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। 10 टॉपिक एक गद्यांश वाला। अब सबसे बड़ी बात है कि इनकी थ्योरी पढ़ने का आपको अगर समय अभी तो है नहीं। अगर समय है तो आपको 2-3 चीजें देखनी है कि इस पूरी थ्योरी का आपको क्या करना है मेरे भाई। पूरी कंप्लीट जो थ्योरी है, तो कंप्लीट थ्योरी का आपको एक बार अपने एंड पे रिवीजन करना है। कंप्लीट रिवीजन मेरे भाई, ये कंप्लीट रिवीजन खुद से करना है, किसी यूट्यूब के चक्कर में नहीं फंसना है। क्योंकि मेरे भाई मैं फिर कहूंगा, आपका समय बहुत लेता है यूट्यूब वाला। मैं भी हूं तब भी नहीं। अब आपने जब कंप्लीट रिवीजन कर लिया ये, तब ये तो तुरंत मार दो। अब हमें सर हिंदी की स्ट्रेटजी बताओ क्या करना है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आप ज्यादा समय मत दो, क्योंकि हिंदी हम ज्यादा समय देंगे तो हमारे बाकी सब्जेक्ट कम हो जाएंगे। तो हिंदी में प्रयास ये करो कि 24 घंटों में केवल 45-50 मिनट दो। 24 घंटे में केवल 24 घंटे में केवल
45 से 50 मिनट आप हिंदी को दो, बस 45-50 मिनट बस। इसके अलावा आप हिंदी को समय मत दो। अगर दे रहे हो ना तो मेरे भाई फिर बहुत घाटा कर रहे हो आप, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 100% स्कोर नहीं होगा। एकमात्र विषय हिंदी ही ऐसा है इसमें सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। आपके नंबर मेरे भाई सबसे ज्यादा आएंगे, सबसे ज्यादा आएंगे, और समय आपका सबसे कम लगेगा। तो एकमात्र विषय ऐसा हिंदी है। अगर आपने सही स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, आपको अपने 15 दिन की रणनीति देखनी है, 15 दिन की रणनीति। मेरे भाई आप लोग जब ये कहते हो ना कि सर एसएससी जीडी में इतना इजी पैटर्न आ रहा है, आप इतना इजी पढ़ा रहे हो, बाकी कॉम्पिटिटर्स, बाकी टीचर बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं, तो एक मैं बात कहता हूं मेरे भाई, मैं आपको दरोगा के लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मगर जिस दिन 27 तारीख को पेपर देने बैठोगे, तुम्हारा माइंड घूम रहा होगा कि सर ये क्या आ गया, आपने तो इतना हाई लेवल पढ़ाया था, पेपर तो ऐसा आया। कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मेरे भाई मेरे पास बच्चे आए या ना आए, मगर मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। सर ये जो हमारा रिवीजन है, तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। मैं आपको दो चीजें यहां पर बताऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड हम पूरे जो हमारे ये 11 टॉपिक हैं, हम 10 टॉपिक मान रहे हैं, हमारे जो ये 10 टॉपिक हैं इनका रिवीजन मैं आपको किसी मैराथन क्लास में करा दूंगा। रिवीजन किसी मैराथन क्लास में करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। रिवीजन में किसी मैराथन क्लास में करा दूंगा। अब अभी के लिए आप क्या करो, क्योंकि एग्जाम डिले हुआ है तो आपका सब कुछ पड़ा हुआ है, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो अभी के लिए आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो मेरे भाई, बिना देर किए। हिंदी इतने से भी हो जाएगी, प्रैक्टिस शुरू कर दो, बिना देर किए शुरू कर दो मेरे भाई, बिना देर किए तुरंत कर दो। और प्रैक्टिस भी एग्जाम ओरिएंटेड, वही मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड केवल अपनी जो तैयारी है, प्रैक्टिस है, उसी को शुरू कर दो। इजी और हार्ड के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अब आपको इन्हीं टॉपिक को लगाना है। प्रैक्टिस सेट जो शुरू करोगे, आप जिस भी टीचर से करोगे, मैं नहीं जानता, अगर आप मेरे से कर रहे हो तो मैं अपना उदाहरण लेता हूं। अगर आप मेरे से कर रहे हो तो यहां पर मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड प्लस आईएमपी क्वेश्चन बेस्ड मॉक कराऊंगा। इसमें क्या होगा कि इसमें सारे ऑप्शन की मैं डिटेल कराऊंगा, सारे ऑप्शन की डिटेल कराऊंगा। जैसे पर्यायवाची आए तो मैं एक ऑप्शन सही होगा, मैं उन 4 के 3 के बारे में भी बताऊं कि इनका पर्यायवाची क्या होगा। मेरे भाई ये 100% तो नहीं कह रहा, बट 90% चांस है कि जिन 3 के बारे में मैं बताऊंगा वही 3 में से आपके पेपर में फंस जाएगा। तो सारे ऑप्शन की मैं क्या कराऊंगा, डिटेल कराऊंगा। इसी को आप 15 दिन फॉलो कर लो, 15 दिन फॉलो कर लो, ध्यान से देखना, 15 दिन फॉलो कर लो। और मैं रोज 2 पेपर कराऊंगा, रोज 2 पेपर यानी 40 क्वेश्चन। तो 15 दिन में कितने पेपर हो गए, 15 दिन में हमारे 30 पेपर हो गए। 15 दिन में 30 पेपर हो गए कि नहीं, एक दिन में 2 तो 15 दिन में 30 पेपर। और एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे भाई कितने प्रश्न हो गए, 600 प्रश्न। 600 प्रश्न आप डायरेक्ट कर लोगे। ये जो प्रश्न है, ये 600 प्रश्न आप जो करोगे ये डायरेक्ट कर लोगे। मगर अब एक बात गौर फरमाने वाली है कि ये प्रश्न आप डायरेक्ट करोगे सिंगल सिंगल। इसके साथ मैंने बताया कि मैं 3-3 ऑप्शन और डिस्कस करूंगा। तो मेरे भाई अगर हम 2-2 भी मान लें तो मेरे भाई कितने हो गए 30 पेपर में। अगर हम 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा माने तो 3 दूनी 6, मेरे भाई ये हो जाने चाहिए लगभग 6-18, ये 1500 से ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे, 1500 से ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे अगर हम एक एक ऑप्शन की डिटेल करेंगे। मोटा मोटी ये क्या है ना, हर ऑप्शन को कई बार डिस्कस नहीं किया जाता। जैसे वाक्य शुद्धि का प्रश्न है तो उसको डिस्कस नहीं किया जाता। तो 1500 प्रश्न अगर आप पेपर में करके जा रहे हैं तो मेरे भाई ये सोच लेना कि आपका 20/20 लाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। मगर आपको एक सही दिशा में पढ़ना पड़ेगा। अब मैं क्या कराऊंगा, मैं कराने वाला हूं कि मेरे भाई आपकी ये जो मैराथन
मैराथन क्लास होगी, ये मैं मैराथन में एक ही क्लास में मैराथन में मैं संपूर्ण कॉन्सेप्ट की ट्रिक बता दूंगा, संपूर्ण कॉन्सेप्ट की ट्रिक बता दूंगा और थ्योरी रिवीजन करा दूंगा। जैसे तत्सम तद्भव की ट्रिक है, तो आप देखो हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने करा रखी है। हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल है, मैं बता देता हूं कहां करा रखी है। जैसे ही आप हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो इस तरीके का आएगा, कैरियर बिल हिंदी पवन सर, इसकी प्लेलिस्ट पे जाना। और ये है ना मेरे भाई स्पेशल 26, ये देखो स्पेशल 26 वाली प्लेलिस्ट पे जाना, ये देखो तत्सम तद्भव देशज विदेशज की ट्रिक बताई है, 14,000 व्यू हो गए हैं, इसको जाकर के देख लेना। अगर आपके काम की है नहीं मेरे भाई, ये आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी, ये मैं कह सकता हूं। तो आपको कैसे कवर करना है, कैसे तैयारी करनी है, ये मैंने बता दी है। सर प्रैक्टिस सेशन कहां होगा? जैसे ही आप सर्च करोगे कैरियरवेल एसएससी जीडी चैनल, मेरे भाई इसी चैनल पर जैसे ही आप सर्च करोगे कैरियरवेल एसएससी जीडी चैनल, तो ये मेरा इवेंट लग गया है, आप यहां देख पाएंगे। ये लग गया मेरा इवेंट एसएससी जीडी 2026, ये लग गया है मेरे भाई। और आपका इवेंट कल से शुरू होने वाला है, तो मेरे भाई अभी से लाइक शेयर कर दो। 18 लाइक शेयर हो चुके हैं, तो मेरे भाई मैंने आपको अपनी पूरी जी बता दी है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे दोपहर 1 बजे, ये लिखा हुआ है मेरे भाई समय। अब हम लोग दोपहर 1 बजे जुड़ेंगे डेली, दोपहर 1 बजे हम लोग डेली जुड़ेंगे, याद रखना दोपहर 1 बजे से डेली जुड़ेंगे और रोज 2 पेपर लगाएंगे। 40 क्वेश्चन हम लोग डेली लगाएंगे, 40 क्वेश्चन हम लोग डेली लगाएंगे। मेरे भाई यहां पर एक बात याद रखियो, हम लोगों ने कहा 30 दिन 30 पेपर होंगे और एक पेपर में 20, 600 प्रश्न। इस हिसाब से हम लोग दोपहर 1 बजे से मिलने वाले हैं। सभी को इन्फॉर्म जरूर कर देना। बाकी आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।